पत्नी बोली तलाक लिया तो पूरा परिवार जेल में होगा। तो पति जो है वो डर जाते हैं और अधिकतर वो तलाक की फाइल केस नहीं कर पाते हैं। तो आज जानते हैं हम कि इस मामले में कानून क्या कहता है। तो मैं इस मामले में आपको एक छोटी सी सजेशन देना चाहता हूँ। सबसे पहले तो ये क्लियर कर लीजिए कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, आपने ये मुहावरा सुना होगा, ये बिजनेस का फार्मूला है। या किसी भी आप जाते हैं सेल के अंदर तो वहां लिखा होता है पहले आइए और पहले पाइए, जो पहले आएगा वो पहले पाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे मुकदमे होते हैं। जिसको भी तकलीफ होती है, जिसको भी परेशानी होती है, तो वो जाके पहले शिकायत दर्ज करता है, वो कंप्लेंट डालता है, वो केस डालता है। तो पति को कभी भी घबराने की जरूरत नहीं है कि पत्नी ने ये धमकी दी है कि मैं आपके पूरे परिवार को जेल में डाल दूंगी, मैं आपके सारे रिश्तेदारों का नाम डाल दूंगी और मैं आपके खिलाफ ऐसे ऐसे केस डाल दूंगी कि आप जिंदगी भर जेल के अंदर सड़ते रहेंगे। तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। आपने शांति बनाए रखनी है। आपने सबसे पहले एविडेंस इकट्ठे करने हैं और आपने फर्स्ट ऑफ ऑल जाके केस डाल देना है, क्योंकि अगर आप पहले डालेंगे तो आपकी सुनवाई सबसे पहले शुरुआत हो जाएगी। ठीक है, अगर वो बाद में डालेगी तो उसकी जो पक्ष है उसका ढीला होगा। लेकिन ये सच्चा होना चाहिए, आपके पास एविडेंस होने चाहिए, प्रूफ्स होने चाहिए। ठीक है, कोई भी क्रुएल्टी है तो कोई भी, आपने अभी देखा कि मध्य प्रदेश के अंदर एक सुप्रीम कोर्ट ने नया जजमेंट दिया, आरती मेहता वर्सेस मध्य प्रदेश 2026, उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने हमारी जजमेंट दी कि अगर बेबुनियाद किसी रिश्तेदारों का नेम लिखे हुए हैं, कोई स्पेसिफिक एलिगेशंस नहीं है, तो उस केस में आप नाम को रद्द करवा सकते हैं हाई कोर्ट जाके। उसके लिए आपको हाई कोर्ट जाना पड़ेगा, क्योंकि दो टाइप की एलिगेशंस होती हैं। पहली एलिगेशन होती है कि जर्नल एलिगेशन, जैसे मेरे पति, ससुर, ननद, देवर ने मेरे ऊपर प्रताड़ना करी और मुझसे डिमांड करी 10 लाख की या 2 लाख की, कुछ भी दहेज की डिमांड करी। तो जर्नल वे में हो गया, नेम डाल दिया और कोई अमाउंट नहीं दिया, कोई डेट मेंशन नहीं करी, तो ये जर्नल एलिगेशंस हैं। ये आपका कोई ग्राउंड नहीं बनता। ठीक है, इसमें आप आराम से क्वेश्चन करा सकते हो, अपने नाम जो है रिश्तेदारों के रद्द करवा सकते हो। ये सुप्रीम कोर्ट ने इसी ईयर ये आपको जजमेंट दी है, तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपके रिश्तेदार बहुत दूर रहते हैं, वो कभी कभार आते हैं, उनके भी नाम लिखवा दिए जाते हैं। मोस्टली आजकल क्या हो रहा है कि एलिमिनी के लिए झूठे केस की धमकियां देती हैं पत्नियां, तो उसमें बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। आपके पास एविडेंस होने चाहिए। एविडेंस के बिहाफ पे कोर्ट जो है लड़ाई लड़ती है। ठीक है, जजमेंट तभी दी जाती है। अदरवाइज देखिए, आपके पास प्रूफ नहीं है तो आप किसी के ऊपर एलिगेशन नहीं लगा सकते। झूठा किसी का नाम लेने से कुछ नहीं होगा। तो इसीलिए अगर स्पेसिफिक कोई क्लियर कट अगर एलिगेशंस नहीं है तो उसमें आप अपने नाम रिश्तेदारों के रद्द करवा सकते हो, लेकिन वो हाई कोर्ट से होंगे, आपके लोअर कोर्ट से रद्द नहीं होंगे। ठीक है, चाहे एफआईआर के अंदर नाम है, चाहे आपके कोर्ट के अंदर नाम। दूसरी चीज, अगर कंप्लेंट, आपको पता ही है कि आजकल क्या है, जो आपकी पत्नियां हैं वो जानबूझ के आपसे बदला लेने के लिए आपके पूरे परिवार, आपके पूरे रिश्तेदारों के नाम लिखवा देती है। ठीक है, जैसे कि मान लो कोई पति पत्नी के बीच में डिस्प्यूट हुआ और उन्होंने साथ नहीं दिया या उन्होंने कहा एडजस्ट कर लो, तो उसकी आपके मन में भावना आ गई कि मैंने तो इसके खिलाफ बदला लेना है और मैंने इसके सारों के नाम लिखवा देने। तो उसमें भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए कोई बदले की भावना, अगर एडजस्टमेंट करना कोई बदले की भावना नहीं है, ये इसमें आप एडजस्ट करने का मतलब क्रुएलिटी नहीं है कि आप उससे बदले की भावना स्टार्ट कर दो। तो ये आप क्वेश करा सकते हो, एफआईआर से नाम आप कटवा सकते हैं। ऐसे ही लीगल अपडेट्स के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पे जाइए और लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए जो भी आप टॉपिक जानना चाहते हैं, तो नेक्स्ट डे मैं उससे रिगार्डिंग वीडियो अपलोड करूँगा।